सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ सदा संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ सदा संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा, परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। आइए हम वचन में पढ़ते हैं। आज हम यीशु के बारे में सीखेंगे। यीशु का जन्म किस प्रकार हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यीशु ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार आया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। क्योंकि देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यीशु नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले गया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। प्रभु इस प्रकार उसका जन्म हुआ था, यीशु मसीह का। धन्यवाद के साथ प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर सभी को आशीष दे। धन्यवाद। आमीन। मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस सारे देश को तेरे हाथ में देते हैं मेरे खुदावंत राजा। जितने भी मंत्री हैं मेरे खुदावंत राजा, उसको भी आपके हाथ में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु, जितने भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो प्रभु देश की सेवा कर रही हैं, मरीजों की सेवा कर रही हैं मेरे खुदावंत राजा, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। संसार के जितने भी काम हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जो इस देश के जितने भी काम हैं, डॉक्टर के काम हैं, नर्स के काम है प्रभु, शिक्षक के काम है, खुदावंत राजा दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर।
उन सबको तेरे हाथ में देते हैं मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए प्रभु, उन्हें सबको भले चंगा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु, क्योंकि इस समय जो कठिन समय है मेरे पिता, इस कठिन समय को सहने की शक्ति दीजिए प्रभु। अपनी ताकत से हमें भर दीजिए प्रभु। ये पीड़ा इतनी कठिन है, दुखदाई है पिता परमेश्वर, क्योंकि बहुत से लोग प्रभु इस वायरस से मर चुके हैं मेरे प्रभु। प्रभु हमें नहीं समझ में आता, हमारे किसी की बुद्धि काम नहीं करती है पिता परमेश्वर इस वायरस में। प्रभु आप अपनी बुद्धि दीजिए प्रभु, किस तरह से इस वायरस को ख़त्म करना है प्रभु, आप बुद्धि दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे देश को मेरे पिता परमेश्वर हम बुद्धि आपसे मांगते हैं मेरे पिता, आप दीजिए बुद्धि, ताकि इसकी अच्छे से दवाई बन सके मेरे खुदावंत राजा, जो जड़ से ये कोरोना वायरस का खात्मा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु, इसका इलाज अच्छे से हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु, इस वायरस का इतना डर बैठ गया है पिता परमेश्वर कि घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं प्रभु। घर के लोग भी डरे रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि और भी कोई काम नहीं हो पाता है प्रभु। कब तक हम घर में बैठे रहेंगे, कब तक हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये सोच सोच के हमें और भी डर लगता है हे पिता। सारे खदान खाली होते जा रहे हैं प्रभु, सब चीज़ें खत्म होती जा रही हैं प्रभु। आप भंडार भर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारा देश जिस तरह से उजड़ रहा है प्रभु, उस तरह से ठीक कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जिस तरह से प्रभु पहले विपत्ति आई थी फिर भी ठीक हुई, पिछला कोरोना भी ठीक हुआ है पिता परमेश्वर, अब कत्ती प्रभु फिर से हुआ है मेरे पिता। इस बीमारी को फिर से खत्म कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, फिर से सब कुछ ठीक कर दीजिए, पहले जैसा कर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारा देश पहले के जैसा कर दीजिए, इस बीमारी से मुक्त कर दीजिए पिता परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु, बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रभु डर के मारे घर में बैठे हैं प्रभु। इतना डर है प्रभु, इतना डर भर गया है मेरे पिता परमेश्वर, इस डर को निकालिए मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए प्रभु, कुछ तो डर के मारे भी प्रभु जो जान जा रही है डर के मारे पिता परमेश्वर, प्रभु वो डर खत्म हो जाए प्रभु। और प्रभु जितने भी लोग जाएं प्रभु स्वस्थ होकर घर लौटे मेरे खुदावंत राजा। प्रभु आपसे मांगते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे उन सभी को प्रभु आप छूकर चंगा किए प्रभु, क्योंकि आपने तो कोड़े खाए हैं पिता परमेश्वर, आपने तो इतने सारे कोड़े खाए हैं ताकि हम चंगे हो जाएं प्रभु, हमारा शरीर चंगा हो जाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा है आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप महामारी से बचाने वाले, विपत्ति से बचाने वाले मेरे पिता हैं। दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर।